दोस्तों आप सीखेंगे उन आवाज़ों के नेम्स इंग्लिश में जो कि हम अपने जिस्म से निकालते हैं, जैसा कि खराटे मारना, डकार लेना और जमाई लेना वगैरह। इन आवाज़ों के अलावा और भी ऐसी आवाज़ें हैं जिनके नेम बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे जिस्म से निकलने वाली 30 मुख्तलिफ आवाज़ों की इंग्लिश। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है फ़ौरन से मिल जाए। तो चलें दोस्तों आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है पैंटिंग। दोस्तों ये वो सिचुएशन है जिसमें हम आमतौर पर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारा सांस फूल जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैंटिंग। क्या बोलेंगे? पैंटिंग। आगे हमारे पास वर्ड है पादमाना, यानी गैस खारिज करना। क्योंकि ये भी एक तरह की हमारे जिस्म से आवाज़ निकलती है तो हमें इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्ट। क्या बोलेंगे? फॉर्ट। जैसा कि आप कह सकते हैं आई एम फॉर्टिंग। ठीक है। आगे हमारे पास है जी हैरानगी से सांस फूल जाना। दोस्तों दोनों में फ़र्क ये है कि पैंटिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपका सांस फूल जाता है। लेकिन अगर आप किसी हैरानी की वजह से, परेशानी की वजह से आपका सांस फूल जाता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे गैस्पिंग। क्या बोलेंगे? गैस्पिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है। खाते वक्त आवाज़ें निकालना, ये आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वो खा रहे होते हैं और साथ साथ आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प। क्या बोलते हैं? स्लर्प। ओके, आगे मूव करते हैं। दांतों से चबाने की आवाज़। आमतौर पर जब आप कुरकुरे खा रहे होते हैं या सिलांटीज वगैरह खा रहे होते हैं तो आपके दांतों से चबाने की आवाज़ आ रही होती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रंच। ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रंच। गरारे करना, पानी वगैरह आपने गले में डालकर जब हम गरारे करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गार्गल। गार्गल। गला साफ़ करना। आमतौर पर जब हम वाज़े तौर पर बोलना चाहते हैं तो हम अपने गले को साफ़ करते हैं ऐसे तो हम गला साफ़ कर रहे होते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लियरिंग द थ्रोट। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग द थ्रोट। खाने से पहले होंठ खोलना या बंद करना। आमतौर पर जब हम किसी चीज़ को खाना चाह रहे होते हैं तो अपने होंठ को खोल लेते हैं या बंद कर लेते हैं। ये भी एक सिचुएशन होती है तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मैक द लिप्स। क्या बोलते हैं? स्मैक द लिप्स। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। नथों के ज़रिए ज़ोर से सांस निकालना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? स्नॉर्टिंग। गुस्से से आवाज़ निकालना। अच्छा, ये वाली जो आवाज़ है इंसान नहीं निकालते क्योंकि गरजना या गुस्से से आवाज़ निकालना ये आमतौर पर जो डॉगीज़ होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्राउल। क्या बोलेंगे? ग्राउल। आप किसी इंसान को नहीं कह सकते कि स्टॉप ग्राउलिंग। ठीक है। डकार मारना, इसे इंग्लिश में कहते हैं बर्प। क्या बोलते हैं? बर्प। डकार मार। खराटे मारना, ये भी एक तरह की आवाज़ है जो कि हम रात को सोते वक्त निकालते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे स्नोर। क्या कहेंगे? स्नोर। जैसा कि आप कह सकते हैं प्लीज़ स्टॉप स्नोरिंग। मेहरबानी से खराटे मारना बंद करें क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ओके, आगे हमारे पास है वर्ड जमाई लेना। सुस्ती की वजह से हमें जमाई आ जाती है तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे यॉन। क्या बोलेंगे? यॉन। छींकना, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे स्नीज। क्या बोलेंगे? स्नीज। बच्चों की तरह हंसना। दोस्तों आमतौर पर जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों की तरह खिलखिलाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गिगल। क्या बोलेंगे? गिगल। जैसा कि आप अपने अंकल को कह सकते हैं कि अंकल प्लीज़ स्टॉप गिगलिंग। अंकल बच्चों की तरह हंसना बंद करें। ठीक है। गुदगुदी करना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टिकल। क्या बोलेंगे? टिकल। चुटकी मारना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्नैप। क्या बोलेंगे? स्नैप। परेशानी में आह भरना। आमतौर पर दोस्तों जब हम परेशान होते हैं तो हम ठंडी सांस लेते हैं, जैसा कि
इसे हम इंग्लिश में कहते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई। चिल्लाना, स्क्रीम, स्क्रीम। सरगोशी करना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे विस्पर। क्या कहेंगे? विस्पर। सीटी बजाना, विसल। इसको आपने टी को साइलेंट रख के प्रोनाउंस करना है, आपने विस्टल नहीं बोलना, ठीक है? तो क्या कहेंगे? विसल। मुंह में गुनगुनाना, आमतौर पर लोग सही तरह गाना नहीं गाते तो वो मुंह में गुनगुना रहे होते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हम। क्या बोलेंगे? हम। मुंह में बड़बड़ाना, इस तरह की सिचुएशन में हमें आगे वाले की बात समझ नहीं आती, वो मुंह में ही बड़बड़ा रहा होता है, बोल रहा होता है कुछ ना कुछ, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे मम्बल। जैसा कि आप कहते हैं प्लीज़ स्टॉप मम्बलिंग एंड से क्लियरली, मतलब आप मुंह में बड़बड़ाना बंद करें, जो कहना है वाज़ेह तौर पर बोलें। ताली मारना, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्लैप, क्लैप। दोस्तों आगे हमारे पास वर्ड है उंगलियां चटकाना। आमतौर पर जब हम मीटिंग वगैरह में बैठे होते हैं या गैदरिंग होती है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पटाखे वगैरह निकालते हैं उंगलियों के, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रैकिंग द नकल्स, क्रैकिंग द नकल्स। फूंक मारना, ब्लो, ब्लो। तकलीफ़ की आवाज़, आमतौर पर जब हम किसी परेशानी या तकलीफ़ में होते हैं तो हम इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड, ग्राउंड। परेशानी से दांत पीसना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्राइंड द टीथ, ग्राइंड द टीथ। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने जिस्म से निकलने वाली मुख्तलिफ जो आवाज़ें हैं आपने उनके इंग्लिश नेम सीख लिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट आपने ज़रूर करना और हमें बताना है कि आपने इस वीडियो से कौन से नए अल्फाज अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लिए हैं। चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।